पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन महज एक रस्मी सफारती दौरा नहीं था। बज़ाहिर तो ये इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के लिए था, लेकिन अगर आप खित्ते की बदलती हुई सियासत को गौर से देखें तो महसूस होता है कि इस दौरे के पीछे कहीं ज्यादा बड़ी कहानी छुपी हुई है। बीजिंग में शहबाज शरीफ का इस्तकबाल जिस अंदाज में किया गया वो आम सफारती रिवायत से बढ़कर था। ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल में गार्ड ऑफ ऑनर, चीनी वजीर आजम ली शियांग और सदर शी जिनपिंग से मुलाकातें और चीनी मीडिया की गैर मामूली तवज्जो, ये सब एक वाज़ेह पैगाम दे रहे थे कि चीन पाकिस्तान को महज एक दोस्त मुल्क नहीं बल्कि एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। चीन की सफारतकारी बहुत हिसाब से चलती है, वहाँ हर चीज अलामती होती है। कौन सा लीडर किस दरवाजे से दाखिल होगा, किस सतह का इस्तकबाल होगा, कितनी देर हाथ मिलाया जाएगा, कौन सा जुमला सरकारी बयान में शामिल होगा, ये सब महज प्रोटोकॉल नहीं बल्कि आलमी सियासत की जबान होती है। और इस दौरे में पाकिस्तान को जो अहमियत दी गई वो इस बात की अलामत है कि मौजूदा हालात में चीन पाकिस्तान को अपने सबसे काबिल एतमाद इत्तेहादियों में शुमार करता है। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर क्यों? इसकी एक बड़ी वजह ईरान का बहरान है। आज चीन, ईरान और पाकिस्तान तीनों एक पेचीदा जुग्राफियाई सियासत के मरकज में खड़े हैं। ईरान चीन के लिए तवानाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। चीन की मईशत बड़ी हद तक खलीज के तेल पर चलती है और अगर ईरान या आबनाए हुर्मुज में कोई बड़ा बहरान पैदा होता है तो इसका बराह रास्त असर चीनी मईशत पर पड़ता है। दूसरी तरफ चीन खुद बराह रास्त अमरीका के साथ किसी खुली महाज आराई में नहीं पड़ना चाहता। यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ताल्लुकात बैक वक्त चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और किसी हद तक अमेरिका के साथ भी मौजूद। इसीलिए कई तज्जियाकार ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में एक खामोश सालिस का किरदार अदा कर रहा है। यानी बज़ाहिर पाकिस्तान मज़ाकरात और सफारतकारी कर रहा है, लेकिन पस मंजर में चीन भी इसी अमल की हिमायत कर रहा है। ये कहना शायद दुरुस्त ना हो कि पाकिस्तान सिर्फ चीन का नुमाइंदा बनकर काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने मफादात भी हैं। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बढ़ती है तो सबसे पहला असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, सरहदी कशीदगी बढ़ेगी, फिरका वाराना मसाइल जन्म ले सकते हैं और पूरा खित्ता अदमे इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ चीन को खुश करना नहीं बल्कि अपने खित्ते को बचाना भी है और अपने मुल्क को भी। इसी दौरान शहबाज शरीफ ने पाक चीन बिजनेस फोरम में एक इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों यानी MOUs में से तकरीबन 30% अब बाकायदा मुआहिदों में तब्दील हो चुके हैं। सुनने में शायद ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि जनूबी एशिया में अक्सर सरमायाकारी कॉन्फ्रेंसों में अरबों डॉलर के ऐलानात तो हो जाते हैं, मगर इनमें से बहुत कम मंसूबे हकीकत में जमीन पर उतरते हैं। बेशतर सिर्फ MOUs, तस्वीरों, प्रेस रिलीजेस और सियासी दावों तक महदूद रहते हैं। ऐसे में अगर वाकई 30% मंसूबे अमली मुआहिदों में बदल रहे हैं तो इसका मतलब है कि चीनी कंपनियां दोबारा पाकिस्तान पर एतमाद करना शुरू कर रही हैं। खास तौर पर इस वक्त में जब CPEC के कई मंसूबे सुस्त रवी का शिकार रहे, सिक्योरिटी खदशात बढ़े और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ने गैर मुल्की सरमायाकारों को मोहतात बना दिया था। अब चीन सिर्फ सड़कें और पावर प्लांट्स नहीं बनाना चाहता, चीन अपनी सनतों को बैरून मुल्क मुंतकिल भी कर रहा है। चीनी मजदूरी महंगी हो चुकी है, इसलिए बीजिंग चाहता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की असेंबली और सनती यूनिट्स कम लागत वाले ममालिक में मुंतकिल हों। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो इस नए सनती नक्शे में अपनी जगह बना सके। अगर आने वाले चंद सालों में वाकई चीनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगना शुरू हो गई, सनती जोन फाल हो गए, बरामदात मजीद बढ़ने लगी और रोजगार पैदा हुआ, तो मुमकिन है कि तारीख में इस दौरे को सिर्फ एक सफारती मुलाकात नहीं बल्कि पाक चीन ताल्लुकात के एक नए मरहले का आगाज समझा जाए। क्योंकि अब मामला सिर्फ दोस्ती का रहा नहीं, ये मईशत, जुग्राफिया, जंग, सफारतकारी, तवानाई और आलमी ताकतों के बदलते तवाजुन की कहानी बनता जा रहा है। और शायद इसीलिए बीजिंग में शहबाज शरीफ को दिया गया इस्तकबाल सिर्फ एक वजीर आजम का इस्तकबाल नहीं था बल्कि एक ऐसे मुल्क का इस्तकबाल था जिसे चीन आने वाले बरसों में अपने बड़े इलाकाई मंसूबे का अहम सतून समझता है।